हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में बेटा आपको बोला गया है ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम एंड AB पैरेलल DC, BD इज़ द डायगोनल एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। ए लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F शो दैट F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आपने जो गिवन डायग्राम है वो ले ली है। ABCD आपके पास ट्रेपेजियम दिया गया है, AB पैरेलल है DC के, ये भी गिवन है आपको, और बोला गया है E जो है वो मिड पॉइंट है AD का, और E से ही एक लाइन पैरेलल आ रही है जो BC को कट कर रही है F पॉइंट पे, और वो AB के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमने इसकी जो इंट्रोडक्शन है 8.2 की 2 थ्योरम्स की थी, एक मिड पॉइंट थ्योरम और एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगी। क्यों? हमें लाइंस पैरेलल दी गई हैं, हमें पूछा गया है F जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है किसका? BC का। ठीक है, अब हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था वो किया था ट्राइएंगल में हमारे पास 2 साइड पैरेलल हैं, तो उसमें हमारे पास अगर वन साइड में मिड पॉइंट दिया गया है और दूसरे साइड का वो जो पॉइंट जो लाइन जा रही है पैरेलल, वो दूसरे साइड का क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। ठीक है, ये आपने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में पढ़ा था, तो वही यहाँ पे अप्लाई होगी। ओके, तो फर्स्ट आप ये पॉइंट जो है EF जो BD को कट कर रही है, तो उसको पॉइंट को आप G ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आप लिखेंगे इन ट्राइएंगल ADB। अब ट्राइएंगल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसकी 2 साइड जो है पैरेलल आ गई हैं, और E जो मिड पॉइंट दिया गया है और G जो है कन्वर्स है, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। तो इन ट्राइएंगल ADB E क्या है? E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब बेटा हमारे पास ये भी गिवन है, हमारे पास AB जो है वो पैरेलल है EF के, बट हमें इतनी साइड चाहिए EG तक, तो आप ले लेंगे AB पैरेलल EG। क्लियर है? अब आपके पास G क्या आ गया? तो देयरफॉर G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका? BD का। G क्या आ गया आपके पास? मिड पॉइंट आ गया BD का। तो रीज़न क्या है यहाँ पे? बिकॉज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब आपके पास अगर G मिड पॉइंट आ गया BD का, तो यहाँ से हम अगर ये ट्राइंगल है BCD, तो इन ट्राइंगल BCD, अब G क्या हो गया? G आपके पास मिड पॉइंट हो गया एक साइड में। ठीक है, G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। ओके, अब G मिड पॉइंट हो गया। EF तो आपको ऑलरेडी बताया था AB के पैरेलल, अब EG पैरेलल है AB के, तो AB किसके पैरेलल थी? DC के, ये गिवन था। आप लिखेंगे AB पैरेलल है किसके? DC के। ठीक है, और AB अभी आपने देखा ऊपर पैरेलल थी किसके? EF के। क्लियर है? AB किसके पैरेलल थे आपके पास? EF के। ओके, तो अब यहाँ से हमारे पास अगर EF के पैरेलल है AB, तो यहाँ से आपके पास GF के भी पैरेलल हो गया वो, तो AB किसके पैरेलल हो गया? सॉरी, AB की वजह आप क्या लेंगे यहाँ पे? DC। क्या है आपके पास? DC, क्योंकि आपको DC देना ना, अब DC और ये, तो DC पैरेलल हो गया आपके पास GF के। क्लियर है? क्या हुआ बेटा? AB और DC आपको गिवन था। ओके, फिर आपने यहाँ क्वेश्चन में देखा AB जो है वो पैरेलल है EF के, बट इतना पार्ट चाहिए था तो आपने EG वो ले लिया EG। ओके, अब यहाँ पे AB जो पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है EF के, तो DC भी पैरेलल किसके हो जाएगा? EF के। तो पार्ट हमें कौन सा चाहिए था? GF, इसलिए आपने GF ले लिया। ओके, तो इससे क्या हुआ हमारे पास? अगर ये चीज़ पैरेलल है, गिवन है ऑलरेडी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? F इज़ द मिड पॉइंट। ओके, तो ये किसके थ्रू हुआ? यहाँ से अगर आपने लेना है, ये हमारे पास आ गया था इस साइड। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने लेना है इसको इक्वेशन 1 डाल लो,
तो ये किसके थ्रू हुआ आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हुआ ये आपके पास। क्लियर है। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रूफ देना है, ये तो हमारे पास हम प्रूफ करके आए हैं, ठीक है। अगर आपको बताना है तो आप बता दीजिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, ये आ गया तो आपके पास क्या आ गया, देयरफॉर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यही आपको प्रूफ करना था। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।